नमस्कार मित्रों, कुशल भारत चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम का नाम होगा सफलता से साक्षात्कार। और इस कार्यक्रम में हम कई ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो अभी सफलता प्राप्त कर चुके हैं, और बट ऐसे बहुत बड़े लेवल के नहीं है, लेकिन छोटे छोटे सफलताओं से बंदा बड़ा बनता है। और इस सफलता से साक्षात्कार कार्यक्रम के जो आज पहला हमारा कार्यक्रम है, इस पहले कार्यक्रम के पहले मेहमान हैं विश्व मोहन सिंह नेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आईआईटी जम्मू में हूँ, अभी बीटेक कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। अभी जस्ट मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ है और मैंने 12th 2022 में की थी और जेईई भी 2022 में ही क्रैक किया था। बस यही है। ओके, तो आपने जब आईआईटी आप गए हैं तो इसके लिए आपने कब से तैयारी शुरू की थी और कैसे जाना हुआ आईआईटी में? आपका मतलब आपके दिमाग में कैसे विचार आया आईआईटी जाने का? मैंने तो मतलब कि 11th से ही स्टार्ट की थी तैयारी, पर कुछ खास नहीं, यूट्यूब से ही पढ़ रहा था 11th में। तो मैंने 12th में मैंने कोचिंग करी थी थोड़ी ऑनलाइन बस, और 1 साल कोचिंग की और बस क्रैक किया आईआईटी। फिर बस ऐसे ही किया। और ऐसा थॉट तो मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था, मेरा ये था कि मेरे बाकी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने ये किया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आईआईटी जाने के लिए आपने कितने अटेम्प्ट्स किए? क्या? जेडबल कितनी बार दिया अच्छा, आपने? मैंने एक ही बार दिया, एक ओके। साल मतलब। अब उसमें अटेम्प्ट लो थे मेंस के, तो वो अलग बात है, एक एडवांस का था बस। ओके ओके, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपको आईआईटी तक पहुंचने के लिए आपके आईआईटी पहुंचने में जो वाइटल रोल प्ले किया, वो किस किस का रोल था ऐसा? वाइटल रोल क्या रहता है कि पढ़ाने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। हम्म। अब ये है कि लगभग सभी लोग सेम ही चीज़ पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और पढ़ने वाले पे है, बाकी एटमॉस्फेयर पे, आसपास कैसा एटमॉस्फेयर है वही है। घर वाले थे, भैया थे, समझाते थे बस, ओके, खुद बहुत भी बढ़िया। पढ़ो। ठीक है, तो आपने अभी आईआईटी में कब क्रैक की है ये? मैंने 2022 पेपर, एडवांस का मेरा एग्ज़ाम हुआ था अगस्त के एंडिंग में, 28 अगस्त को हुआ था 2022 में। और जब राउंड, फिर उसके बाद जोसा के राउंड होते हैं, उसमें मेरे को आईआईटी शायद 15 अक्टूबर को मिले, 15-16 अक्टूबर को शायद, ऐसा ओके कुछ सीन है। ओके, गुड गुड गुड। तो विश्व मोहन, आज की डेट में क्या हो रहा है कि बच्चों के पास कोई अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग्स नहीं है। हमारे बच्चे 8वीं में, 10वीं में, इवन 11वीं 12वीं तक जाने के बाद भी उनको नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करना है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं ऐसा है कि पता तो मेरे को भी नहीं है क्या करना है, पर मैं चलता जा रहा हूँ बस। मैं इंजीनियरिंग भी इसीलिए चूज़ की थी कि बाकी में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं ऐसा देख रहा था कि कॉमर्स में मेरे को मज़ा नहीं आता था, आर्ट्स में भी ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट कर करके मैंने फिर ये चूज़ किया। क्या ऐसा मेरा बात, भी कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यही करना था, ठीक है। आगे भी कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ओके ओके। तो जैसे आप बच्चे आज 10वीं पास कर लेते हैं, 10वीं पास करने के बाद उनको आगे कहाँ जाना है? मतलब उसके बाद उनके पास आर्ट्स की, ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शन है, कॉमर्स के ऑप्शन है, और क्या ऑप्शन होती है वहाँ पे? और 4 रहते हैं मेनली, तो आर्ट्स रहती है, हम्म। कॉमर्स रहती है, नॉन मेडिकल रहती है और मेडिकल रहती है। ओके अब मेडिकल में क्या है कि आप डॉक्टर वगैरह बन सकते हो, नॉन मेडिकल में क्या है आप इंजीनियर बन सकते हो और बीसीए वगैरह कर सकते हो। उसके बाद क्या है, कॉमर्स में आप बीकॉम बीबीए ये सब कर सकते हो, बिजनेस से रिलेटेड। और आर्ट्स में क्या है कि अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो मेनली उसी के लिए होती है, या फिर कुछ जर्नलिज्म वगैरह ओके ये सब। ओके, ठीक है, सही है। और अगर आपको नॉन मेडिकल में जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको फिर नॉन 12वीं के मेडिकल बाद? नॉन मेडिकल तो 10वीं के बाद होगी। और यस, सॉरी। उसमें क्या है कि आपकी साइंस अच्छी होनी चाहिए, साइंस में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो मेडिकल में यूज़ होती है। उसके अलावा आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, बस यही है। बाकी तो पढ़े जाते हैं, सब्जेक्ट इजी होते हैं। ओके ओके। और
आपने 12वीं करने के बाद फिर आपको JEE में बैठने के लिए क्या करना है, उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी पड़ेगी आपको? उसकी प्रिपरेशन हमें कहाँ से, कौन सी क्लास से शुरू करनी होगी? यानी कि 8वीं के बाद हमें प्रिपरेशन शुरू करनी है कि 10वीं के बाद करनी है? कहाँ पर शुरू कर सकते हैं हम उसकी प्रिपरेशन JEE के लिए? 10वीं के बाद, ज़्यादातर 10वीं के बाद करते हैं, पर जो बहुत ज़्यादा पहले से पता होता है जिनको 8वीं से, वो कर देते हैं 8वीं 9वीं से। पर इतना जल्दी किसी को जल्दी पता नहीं लगता, बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो 8वीं 9वीं से स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन। मेनली क्या है 11वीं 12वीं से ही करते हैं, और 11वीं 12वीं में प्रिपेयर करो और 2 साल की प्रिपरेशन होती है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, और बस ऐसे ही है। ठीक है, ओके। और उसके बाद आपने सपोज कीजिए JEE का एग्ज़ाम दिया है, तो JEE में उसके बाद क्या होगा? आपको एडमिशन कहाँ मिलेगा? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। देखो, सबसे पहले क्या है, आप नॉर्मल बोर्ड्स का एग्ज़ाम दोगे, फिर आता है एक उससे ऊपर का लेवल JEE का। अब इसमें भी 2 हैं, एक होता है JEE मेंस, एक होता है JEE एडवांस्ड। अब मेंस क्या है, थोड़ा कम लेवल का रहता है, और एडवांस है थोड़ा ज़्यादा लेवल का रहता है, थोड़े डीप कंसेप्ट पूछता है वो। अब नॉर्मल बोर्ड्स एग्ज़ाम दोगे तो आपको प्राइवेट वगैरह इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन मिलेगा, या लोकल कोई सरकारी इंस्टीट्यूट होगा। अगर आप JEE देते हो तो आपको नेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा, और अगर आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी तो आपको अच्छे वाले में मिलेगा। ये है कि जैसे काफ़ी सारे अभी नेशनल सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IIT, NIT, IIITs, कुछ गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तो बस यही है, अगर JEE देते हो तो आपको सरकारी में एडमिशन मिल जाएगा, सरकारी इंस्टीट्यूट्स में। ओके, तो JEE क्या है, JEE मेंस क्या है, JEE एडवांस क्या है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ, JEE 2 हैं, एक JEE मेंस है, एक JEE एडवांस्ड है। JEE मेंस में क्या होता है कि ये थोड़े कम लेवल का क्वेश्चन पूछता है, और इससे आपको NIT IIT को छोड़ के बाकी सब में एडमिशन मिलेगा, सब कॉलेजेस में, अगर आपकी रैंक उसके एलिजिबल है तो। और JEE एडवांस से आपको सिर्फ IIT में एडमिशन मिलेगी, IIT, IIPE और आईसर वगैरह, ये सब IIST आईसर, ये सब में एडमिशन मिलेगी। और अगर मेंस के बेसिस पे है तो इन सब कॉलेजेस को छोड़ के बाकी सब कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगी मेंस के बेसिस पे। ओके, ठीक है। तो इसके लिए हमें JEE क्रैक करने के लिए, IIT में जाने के लिए क्या करना होगा? आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी कि क्या करना पड़ेगा? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग लेनी पड़ेगी, आप बिना कोचिंग के भी ज़रूर क्रैक कर सकते हो, पर यह है कि उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, सबसे ज़रूरी है। कोचिंग से क्या है कि आपको एक तरह से मजबूरी सी पड़ जाती है, आपको क्लास करनी ही करनी है, इसलिए उससे कुछ डिसिप्लिन बन जाता है। खुद से डिसिप्लिन बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मेनली लोग प्रेफर करते हैं कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। और फ़ायदा भी, ऐसा नहीं है कि फालतू की कोचिंग ज़रूरी होती है, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाता जल्दी। अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया, सेल्फ डिसिप्लिन, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। थोड़े सेल्फ डिसिप्लिन क्या है कि रोज़ खुद से उठो, खुद से बैठो, पढ़ने बैठो। अब क्योंकि कोई क्लास तो है नहीं आपको, ज़रूरी है आप खुद ही पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे, यूट्यूब से पढ़ोगे, जहाँ से ही पढ़ोगे, तो आपको खुद ही से देखना पड़ेगा मेरे को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं, ये सब आपको खुद ही देखना पड़ेगा। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, खुद को मतलब टाइम टेबल खुद का बनाना और उसको फॉलो करना। ओके, ठीक है। तो अगर बच्चे कोचिंग लेना चाहें तो व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शन फॉर देम? कोचिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पहले तो ऑनलाइन है और ऑफलाइन है। अब ऑफलाइन आपको हो सकता है दूर पड़े या फिर कोई प्रॉब्लम हो, ऑनलाइन में हो सकता है आपके पास नेट उतना अच्छा ना आता हो, दोनों में प्रॉब्लम्स हैं। अब ऑनलाइन में भी काफ़ी ऑप्शन है, फिजिक्स वाला, वेदांतु, बायजूस, ये सब है। और ऑफलाइन में तो आपको पता ही है, आकाश, एलन, रेजोनेंस, फिटजी, ये सब काफ़ी बड़े बड़े हैं। ओके ओके, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा मैं कि जो कोचिंग्स हैं, कोचिंग्स के एक्सपेंसेस, उनकी जो फीस वगैरह होती है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे? कोचिंग ऑनलाइन थोड़ी सस्ती पड़ती है और ऑफलाइन काफ़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या है कि वो आपको नोट्स वगैरह सब प्रिंटेड देते हैं, क्वेश्चन भी सारे प्रिंटेड देते हैं, इसलिए उनका खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फालतू ले रहे हैं, पर हाँ थोड़ी ज़्यादा चार्जेस हैं ऑफलाइन के। और ऑनलाइन में क्या है कि काफ़ी नॉमिनल प्राइजेज हैं, और कई बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, जैसे अभी फिजिक्स वाला, अमन दत्तरवाल भैया के पेजेस हैं, वो सब काफ़ी सस्ते हैं। और ओके, ठीक है। तो उसके अलावा आज एक लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, कोटा जाके हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, विल क्रैक द JEE एग्जाम,
व्हाट अबाउट व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? नहीं, ये एक मिथ है कि कोटा जाके आईआईटी क्रैक हो जाएगी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। सब कुछ बच्चे पे डिपेंड करता है। क्रैक करनी होगी तो वो घर से भी कर लेगा, कहीं से भी कर लेगा। ऐसा नहीं है कि कोटा जाके कुछ हो जाएगा। ठीक बस है, आपका मतलब है कि हम जबरदस्ती ऐसा ना करें कि हम कोटा चले जाएं और वहां जाके हम अंडर प्रेशर फील करेंगे, बाद में फिर वहां पे कुछ अजीब तरह की घटनाएं होती हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, है कि नहीं? बिल्कुल, वहाँ कोई कौन है देखने वाला? कोई नहीं है। घर पे तो आपके घर वाले हैं, एग्जैक्टली, बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली, नोबडी इज देयर टू केयर यू। ठीक है, तो मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि अगर बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता है, व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर? अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो जॉब ले सकता है कोई अच्छी कंपनी में। ओके। अब अगर सीएस से है तो अच्छी जॉब मिलेगी काफ़ी। अगर हम्म। दूसरी ब्रांच से है तो भी वो या फिर अपनी ब्रांच की जॉब ले सकता है, या कोडिंग सीख के सीएस की प्लेसमेंट ले सकता है। ओके। इसके अलावा क्या, स्टार्टअप कर सकता है कुछ अच्छा सा, फ्रेंड सर्कल से मिलके, या फिर अकेले भी कर सकता है। हम्म। उसके बाद है कि एमटेक पीएचडी करके कुछ रिसर्च में भी आ सकता है। अच्छे खासे रिसर्च हैं इंडिया में, फॉरेन में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है रिसर्च में भी। ठीक है, तो अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा। बच्चे रात को पढ़ना बच्चों के लिए बेटर है कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ना बेटर है? क्योंकि इसमें दो तरह के ओपिनियन लोग होंगे, कुछ कहते हैं कि रात को पढ़ना चाहिए, कुछ कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना चाहिए। इस बारे में आपके क्या ओपिनियन है? ऐसा है कि जैसा आपको सूट करे आप वैसा पढ़ो। बस ये है कि रात को उतनी देर तक जागो जब तक आपको भूख ना लगे। अगर ओके। भूख लगेगी फिर वही है, आपका टाइम खराब हो जाएगा, क्योंकि रात को कोई घर वाले तो जगह नहीं होते हैं, सब सो गए होते हैं। हम्म। बस जब तक आपको भूख ना लगे तब तक जाके पढ़ो, उससे पहले सो जाओ बस। ओके। ओके। ठीक है। एंड थोड़ा सा आप बताइए कि बच्चे को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि स्टडी में उसको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। अगर जेडबल आईआईटी के लिए उसको क्रैक करना है, आईआईटी क्रैक करनी है, तो उसको टाइम, मुझे लगता है, काफ़ी समय देना पड़ता होगा। आप कितना टाइम देते थे? नंबर एक क्वेश्चन। उसके बाद जो आप टाइम मैनेज करते थे, आपने अपने फैमिली के साथ भी कुछ टाइम बिताया होगा, आपने कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया होगा, आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी अपने आप को फिट रखने के लिए। और अपना फूडिंग के बारे में थोड़ा बताइए, और उसके अलावा कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप करते थे, वो थोड़ा बताइए प्लीज़। टाइम मैनेजमेंट, हाँ, काफ़ी बड़ा इशू हो जाता है तैयारी करते हुए। पर ये है कि पढ़ो बस। क्या है कि मैं भी सुबह उठता था, कोरोना चल रहा था, स्कूल वूल जाना नहीं होता था। बस सुबह उठो, खाना वाना खाओ, तैयार हो, पढ़ो, फिर बस पढ़ते जाओ। और खाते वक्त बस घर वालों के साथ बैठ जाता था, और बाकी थोड़ा बहुत रात को हम्म। टीवी भी मैं कम ही देखता था। टीवी भी खाना खाते वक्त थोड़ा बहुत देखता था, और फ़ोन भी उतना नहीं चलाता था, 1-1.5 घंटा मुश्किल से दिन का। ये भी ओके। ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। बस। और संडे को ज़्यादातर मैं फ्री रहता था। संडे को बस मैं टेस्ट देता था और थोड़ा बहुत पढ़ता था, ज़्यादा नहीं। शाम को मैं संडे को चिल करता था, खेलता था, ऐसा है। ओके, आप हफ्ते में एक बार ही अपने लिए स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा टाइम निकालते थे मतलब? हफ्ते में एक दिन संडे को मेरा ठीक है। रहता था बस टेस्ट। और आपका कोई रूटीन में कोई स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए कुछ स्पेस होता था? स्पिरिचुअल एक्टिविटी, हाँ, सुबह उठता था, नहाता था, पूजा करता था। ओके। पूजा रहती थी डेली सुबह। ठीक है, तो बच्चों को मेंटली अपना प्रिपेयर होने के लिए सुबह पूजा में क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे? क्या क्या कर सकता है बच्चा सवेरे? सुबह मेडिटेशन करे तो माइंड काम हो जाएगा, और चाहे तो ओमकार भी कर सकता है, ओमकार की जप भी कर सकता है। भजन भजन अच्छे लगते तो भजन भजन सुन लो, और क्या है। ठीक है। ओके, तो विश्वमोहन, आपके भविष्य के लक्ष्य क्या हैं आपके? आपका क्या अल्टीमेट गोल है? क्या करना चाह रहे हैं आप आईआईटी के बाद? ऐसा तो मेरा कुछ फिक्स नहीं है अभी। जहाँ मन लगेगा मैं वहाँ चल जाऊँगा, जहाँ दिल करेगा। ऐसा मेरा अभी कुछ फिक्स्ड माइंड नहीं बना है कि मैंने यहीं पे जाना है, ऐसा कुछ है। मैं कहीं भी जा ओके, सकता बट हूँ, बट ओपन आपने रखा अपना है। पहला गोल आपने अचीव कर लिया अपना, आईआईटी जाने का। हाँ, एक चीज़ होगी, अब आगे देखना है अभी और क्या करना है। ठीक है। एंड अब आपसे मैं 3 शब्दों में कुछ सवाल पूछूंगा, जो सवाल का आंसर आपको 3 शब्दों में देना है। सक्सेस को आप 3 शब्दों में अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो वो 3 शब्द क्या होंगे? 3 वर्ड। खुशी, और क्या बोलते हैं भाई,
कंटेंटेड रहना चाहिए हाँ। अपने आप में, और रिलेशन अच्छा होना चाहिए सबसे, बस। ठीक है। सक्सेस का फॉर्मूला 3 शब्दों में बताइए। फॉर्मूला, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। ओके, ठीक है। स्मार्ट वर्क, क्या मतलब है स्मार्ट वर्क से आपका? स्मार्ट वर्क ये है कि फ्यूचर को देख के करो, आपकी क्या चलेगा फ्यूचर में। जॉब करनी है तब भी फ्यूचर को देख के सोचो कि आप क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, बिजनेस करना है, तब भी फ्यूचर को देख के करो, आगे क्या किसका स्कोप ज़्यादा है। ठीक है, ओके। और आज की जो बच्चे JEE के एस्पिरेंट्स हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? यही है कि बस अब 1 महीना रह गया, पढ़ो अच्छे से, और लास्ट के 1-2 दिन मत पढ़ियो, चिल करियो, और ज़्यादा लोड मत लो, मज़े करो लास्ट में। अभी पढ़ो दबा के, टाइम है। ठीक है, तो ये तो अभी के बच्चों के लिए हो गया। जो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो अभी 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कुछ नहीं, बस जब 11th में जाओ तो स्टार्टिंग से तैयारी करो। मेरी तरह 1 साल ऐसे इधर उधर मत लगाना, अगर नहीं तो और अच्छा कर लोगे, अगर पूरा 11th क्लास अच्छे से तैयारी की तो बस। ठीक है। और आपके हिसाब से क्या JEE ही एक इंजीनियरिंग ही एक रास्ता है बच्चों के लिए, कि इसके अलावा भी और रास्ते भी होते हैं? इसके अलावा मेरे को भी नहीं पता क्या सब होता है नॉन मेडिकल में रास्ते। ओके, नहीं नहीं, बच्चे आज क्या है, इंजीनियरिंग की दौड़ में भाग, अधिकतर बच्चे लग रहा है कि भाई इंजीनियरिंग के लिए ही जाना है। तो उसके अलावा मेरा मतलब है कि उसके अलावा और क्या फील्ड्स हैं बच्चों के लिए, कि इंजीनियरिंग है खाली, या मेडिकल, नॉन मेडिकल के अलावा क्या फील्ड्स हैं? इसके अलावा आप BCom MCom कर सकते हो, कॉमर्स फील्ड में जा सकते हो, बिजनेस MBA करके बिजनेस कर सकते हो, और क्या रिसर्च में जा सकते हो, PhD करके। सरकारी नौकरियां काफ़ी हैं, वो कर सकते हो। बस काफ़ी फील्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि यही है बस। ठीक है। तो मैंने सुना है आपको इसरो से भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई थी, तो आपने उसको ड्रॉप क्यों किया? ड्रॉप नहीं, और सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। ड्रॉप नहीं किया था, पर वहीं मेल आई थी कि आप इसमें मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन किया था पर नहीं हुआ, और क्या। ओके, ठीक है। तो विश्व मोहन, आपके लिए हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आप IIT से बहुत अच्छे स्कोर करके आगे निकलो, और अपने देश और अपने परिवार का नाम रोशन करो, और हमारे कार्यक्रम सफलता से साक्षात्कार की पहली कड़ी में आप पहले मेहमान बनकर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मेरे को बुलाने के लिए। और मेरा गिफ्ट हैम्पर कहाँ है? हाँ, गिफ्ट हैम्पर अभी आपको मैंने रखा है, आपको देता हूँ इसके बाद में आपको। तो विश्व मोहन जी, इस चैनल के जो हमने जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और सारे एपिसोड आप ज़रूर देखिएगा और सजेशन भी दीजिएगा, और ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मोटिवेट होंगे इससे, ये ऐसे ही कंटेंट बनाने के लिए अच्छा। और तो सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे लगता है ये सीरीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आगे आपने कुछ और प्रश्न अगर आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।